तो आ गए हैं मैं तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ जी भाई, हमारी नई बुक स्टार्ट हो चुकी है सर। नई बुक स्टार्ट हो चुकी है। कंपनी पार्टनरशिप हमने कवर कर ली है पूरी की पूरी। पार्टनरशिप भैया हमारी पूरी हो चुकी है। और पार्टनरशिप ने, अगर तुमने नहीं देखी उसकी वीडियोस, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो। एक काम करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ इनका, वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो आप पूरी की पूरी पार्टनरशिप को। और कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो भाई, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, आज का टॉपिक है सर कंपनी। कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं सर आज हम। कंपनी में क्या है क्या नहीं, उसकी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले जरा सी बात हम ये समझ लें कि कंपनी क्या चीज़ है। कंपनी क्या चीज़ है, आप किस चीज़ को कंपनी बोल रहे हो, पहले आज थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लें आपसे। आज ये मेरे से थोड़ी हो गई है गड़बड़। एक काम करते हैं, एरो को लगाते हैं ऊपर की तरफ और आ जाओ इधर। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक बात समझो। ये लड़का है राम, ये लड़का है राम, ये लड़का है श्याम। और इसी तरीके से कई सारे लड़के होंगे कि नहीं होंगे, इसी तरीके से कई सारे लोग होंगे कि नहीं होंगे। हाँ भैया होंगे, राम श्याम मोहन रघुनाथ राघव राघव, ये सारे कई सारे लड़के होंगे इस तरीके से। किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, ठीक है ना जी। हाँ भैया कई सारे लड़के होंगे। भाई अब मेरी बात सुनो, जैसे ये लोगों की इनकी कुछ आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी की? ये राम है, आधार कार्ड मिला होगा कि नहीं मिला होगा इसे, है कि नहीं। ऐसे ही अभी समझो कि कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा ली है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने गवर्नमेंट के पास कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने अपने कुछ वो बना रखे हैं कि भाई केवल यही डिपार्टमेंट इस चीज़ को हैंडल करेगा। हम ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे इसके अंदर, बस मोटे तौर पे समझेंगे कि कंपनी है क्या चीज़। तो हमने उठा के उसको रजिस्टर करा रखा है। और गवर्नमेंट ना कहें, हम इसको और अच्छे से बोलते हैं तो लॉ बोल सकते हैं कि लॉ, कानून। वाह, कितना अच्छा नाम है ना, मजा आ गया सुन के मुझे। चलो सुनो तुम जरा भाई, गवर्नमेंट यानी कि लॉ के पास हमने इसको रजिस्टर करा रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। और लॉ कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना भैया जी, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम एक सेपरेट एंटिटी बना देते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड इस्तेमाल होता है भाई जनरली। आप बोल सकते हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया है लॉ ने से इस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे हमने उसके पास रजिस्टर कराया। लॉ ये क्या कहती है कि ये क्या कंपनी का उन्होंने नाम रखवाया, R&S प्राइवेट लिमिटेड। जब भी कोई कंपनी होगी ना भाई, उसका कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा तुम देखोगे जरूर, क्योंकि उसके उससे भी अलग कई सारी कंपनीज होती हैं। जैसे 1% कंपनी होती है, और बहुत सारी कंपनीज का टाइप है कि डोरमेंट भी होता है, एसोसिएट भी होती है, कई सारी कंपनीज। तुम जनरली जो देखोगे वो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड देखा लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कंपनी के नाम के आगे। समझ में? लिमिटेड वाली पब्लिक होती है, प्राइवेट वाली जो प्राइवेट लोगों ने, मतलब कुछ थोड़े ही लोगों ने क्या नाम है अपनी प्राइवेटली बना रखी है कंपनीज। समझ में आ गई ना भाई बात। लिमिटेड जो होती है पब्लिक, उसको जनरल पब्लिक होती है, सब्सक्राइब कर सकती है शेयर को। अब तुम कहोगे जी ये क्या क्या बता दिया आपने। भाई तुम ज्यादा ध्यान मत दो, बस मुझे तो तुम्हें इतना बताना था कि कंपनी के आगे आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ मिल सकता है या लिमिटेड लिखा हुआ भी मिल सकता है। बस जैसे इनके पास इनकी एक सेपरेट एंटिटी है, जैसे सेपरेट एंटिटी इनके पास अपना अपना आधार कार्ड भी होगा ना, इनके पास भी होगा, सबके पास होगा। ऐसे ही लोग कहता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं भी इसको एक अलग बंदे की तरह ट्रीट करूंगा। कैसे? एक बंदे की तरह। तो भैया क्या ये बंदा अपने सिग्नेचर भी कर सकेगा राम और श्याम की तरह? राम ने मारा अपना साइन, श्याम ने मारा अपना साइन, मोहन ने मारा अपना साइन, इस तरीके से कुछ करके। तो क्या भैया ये भी साइन कर सकते हैं? हाँ भाई ये भी साइन कर सकते हैं, बट लेकिन क्योंकि एक अगर नॉर्मली हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई एक बंदा नहीं है, ये कोई बंदा आदमी नहीं है सर, कोई ह्यूमन नहीं है। तो कंपनी के लिए इसने क्या काम कर रखा है, इसने किसने, लॉ ने बोला एक स्टैंप दे दो, यानी कि एक इसको मोहर दे दी, कंपनी की एक लीगल मोहर, जो उसका सिग्नेचर स्टैंप लगा दी कंपनी ने अपने नाम की, R&S प्राइवेट लिमिटेड करके, जो भी है कोई सी भी कंपनी, ठीक है। तो ये सिग्नेचर की जगह बस अपनी मोहर लगा देता है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ जी भैया समझ में आ रही है। तो भाई कंपनी क्या है? कंपनी तुम एक तरीके से, अगर मैं सिर्फ छोटे तौर पर समझाऊं, मोटे तौर पे कहें तो, छोटी सी बात में समराइज करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन
जिसको हमने क्या कराया, एक ऑर्गेनाइजेशन, सुनते रहे ना मेरी बात, एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने लॉ के पास जाके रजिस्टर करा दिया, लॉ के पास जाके हमने उसे रजिस्टर करा दिया, और लॉ कहता है कि हम इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ये वो सब काम कर सकता है लॉ में, लॉ की मदद से, जो कि एक नॉर्मल बंदा करता है, राम श्याम मोहन। समझ में आ गई ना बात? यही कंपनी है भैया। कंपनी में ना हम क्या ये पढ़ने वाले हैं, ये आपने क्या बताया पेपर में आएगा क्या? भाई पेपर में एक पैसे का नहीं आने का इसमें से, जिसमें मैंने तुम्हें बताया ये सब थी ज्ञान की बात। किसकी बात थी? ज्ञान की। हम ज्ञान और नंबर दोनों लेके चलेंगे ना यार। ज्ञान भी देखेंगे कि मतलब हमें पता भी तो हो ना कि एक्चुअली क्या चीज़ है, और दूसरी बात हम ये भी चेक करेंगे कि भाई जो हमने क्या नाम है ज्ञान लिया है वो मतलब एक्चुअली में है कि नहीं है। वो तुम जाके बातचीत करोगे किसी से तो तुम्हें पता जरूर जरूर चलेगा उसका, ठीक है ना। और दूसरी बात मेरा नंबर बनाना, नंबर बनाने की बात हम हमेशा करते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसके लिए इन दोनों का समराइज करके हम अपने चैनल पे काम करने वाले हैं, ठीक है ना। नाम तो तुम्हें पता ही होगा, अकाउंटेंसी जस्ट लाइक हिंदी। चलो यार ऐड भी कर दिया मैंने अपना इसी के साथ साथ। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन लो तुम जरा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ तुमसे, इतना तो हो गया काम, तुम्हें कंपनी समझ में आ गया। अब तुम्हारे पेपर से रिलेटेड क्या बातें हैं, और उससे पहले भी दो चार बातें तुमने सुना होगा कि कंपनी में शेयर्स होते हैं। शेयर्स का मतलब बताओ। तुम कहोगे भैया नहीं पता शेयर्स का मतलब। भाई शेयर्स का मतलब मैं बता देता हूँ। शेयर्स का मतलब ये है कि हिस्सा, हिंदी में तुम्हें पता है ना हिस्सा, यानी कि थोड़ा सा पार्ट दे दिया, ऐसा कुछ ना। जैसे कि तुम एक बात समझो, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कहती है कि मैंने कंपनी के पास 10 लाख शेयर हैं। अब तुम कहोगे 10 लाख शेयर हैं का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ क्या होता है। कंपनी गई किसके पास, रजिस्ट्रार के पास जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होती है उसके ऑफिस में, आरओसी में, ठीक है, सॉरी हाँ आरओसी, रजिस्ट्रार के पास जाती है। तुम रजिस्ट्रार याद समझो कि रजिस्ट्रार के पास गई कंपनी, और क्या कहती है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस 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 हो गया सर, बस बस भाई हो गया, डन 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 डन। कंपनी, कंपनी गई है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, और कहती है कि सर मुझे ना अपनी इतनी कैपिटल मुझे रखनी है। कितनी कैपिटल रखनी है, कंपनी ने कहा जी मैं तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से रखवाना चाहती हूँ। तो अब आगे उनकी म्यूचुअली बात है कि क्या डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रजिस्ट्रार मान गया और कहता है कि चलो ठीक है तुम 1 लाख शेयर रख लो अपने पास, 1 लाख शेयर रख लो, और हर शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए होगी। तो टेक्निकली कंपनी को कितने की अथॉरिटी मिल गई, कंपनी को ये कहा गया कि भाई तुम 10 लाख की अपनी कैपिटल रख लो। कितनी रख लो बेटे, 10 लाख की कैपिटल, देख लो रुपए हैं। अभी तुमने पहले क्या पढ़ा था कि मालिक लेके आते थे 10 के 10 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 लाख शेयर की अथॉरिटी दे रखी है कंपनी को। अब कंपनी 1 लाख शेयर जो है वो क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। कंपनी 1 लाख शेयर मैक्सिमम इशू कर सकती है। अगर बढ़ाना है तो फ्यूचर में जाके फिर रजिस्ट्रार से बात करनी पड़ेगी, वो सब आगे के प्रोविजंस है, फंडे उन्हें छोड़ो। 1 लाख शेयर्स जो हैं कंपनी इशू कर सकती है। अब मैं कहता हूं इसमें कंपनी की इच्छा है वो 1 लाख के 1 लाख कर दे, ठीक है जी, 1 लाख के 1 लाख कर दे, ये कम कर दे उसमें से। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है कि मैं तो भैया 40,000 शेयर ही करूंगी, तो कोई रोक देगा कंपनी को? नहीं, उसकी मर्जी है, कितने भी इशू कर ले वो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 40,000 उसने इशू कर दिए, 40,000 उसने इशू कर दिए, ये इशूड शेयर्स हो गए बस। अब तुम कहोगे भैया हाँ क्या बता रहे हो भाई, देखना जितनी की अथॉरिटी मिली थी, ऑथराइज्ड शेयर बोल रहा हूँ मैंने। ऑथराइज्ड कितने के लिए है वो, 1 लाख के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए, ठीक है ना। और हर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो टेक्निकली कंपनी ने मार्केट में, अब कंपनी जो है वो पैसा क्या करेगी, मांगेगी। किससे मांगेगी, सुनो, कंपनी है। अब कंपनी ने लोगों को बोला, किसको बोला, पब्लिक को, कि भाई मैं तो कितने निकाल रही हूँ, देख लो इधर देख लो, 40,000 शेयर। इसने बोला कि 40,000 शेयर के लिए भाई आओ तुम मेरे से क्या काम करो। पब्लिक से बोल रही है कि तुम मेरे से शेयर ले जाओ। क्या ले जाओ, शेयर। और एक शेयर के बदले में मुझे कितने रुपए देना, 10 रुपए। अब लोगों की मर्जी है भाई अब तो इसके बाद कि वो 1 शेयर ले, 2 ले, 200 ले, कितने भी ले, वो तो अब उनकी इच्छा है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ भैया समझ में आ रही है। कंपनी से शेयर लेके गए और उसको पैसे दे दिए। तो तुम देख रहे हो अभी तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या है ये एक्चुअली में ये चीज क्या है।
आई होप तुम्हें अब समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी सी बात। शेयर यानी कि कंपनी ने अब की बार एक बंदे या दो या चार बंदों से मिलकर पैसा नहीं लिया, यहाँ पे कंपनी ने जनरली लोगों को बोला कि आके तुम सब्सक्राइब करो, और उसके बदले में कंपनी ने क्या दिया भाई, कंपनी ने उसके बदले में शेयर दिए, और इन रिटर्न कंपनी को क्या मिला, इन रिटर्न कंपनी को मिला है पैसा, मनी भाई। वो एक क्या बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसा नहीं है यार, छोड़ो मजाक से हटाओ। अभी तुम इधर आओ, जल्दी से आओ, तुम मुझे बताओ क्या कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, कंपनी ने कैसे काम करा शेयर्स के साथ। हाँ भैया समझ में आ गया। पहले तो कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास गई, 1 लाख शेयर्स के लिए उसने तय करा लिया कि भाई मैं 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती हूँ, और हर की जो डिनोमिनेशन है पर शेयर की वो उसने बता दी कि 10 रुपए की एक शेयर की वैल्यू है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है इशू। कंपनी की इच्छा है वो कितना भी इशू कर सकती है। हमारे केस में कंपनी ने करे हैं भैया 40,000 इशू, कंपनी ने 40,000 दिए हैं। अब देखो इसमें ना यहाँ पे, अब यहाँ से तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया सर, मतलब इससे थोड़े से पहले से मेनली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 40,000 शेयर्स जो हैं, जो बेटे 40,000 शेयर्स हैं, अब बात कैसी कैसी हो सकती है। कंपनी ने कहा कि 40,000 शेयर्स के लिए उसने पोल लगाया, पोलिंग पे बैठ के कंपनी कहता ले लो भाई, ले लो 40,000 के शेयर ले लो, जल्दी से आ जाओ ले लो। अब सुनो, कंपनी के पास 3 रास्ते हैं, यानी कि 3 सिचुएशन हो सकती हैं कंपनी के साथ। कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है कंपनी के साथ वो हम देख लें एक बार। पहली बात, लोग आए और 40,000 के 40,000 शेयर्स ले जाए। मतलब अब देखो कंपनी ने ना यहाँ पे क्या करा है, कंपनी ने यहाँ पे इनविटेशन दिया है लोगों को कि भाई तुम आओ और ले जाओ, लेके जा सकते हो, यानी कि वो ऑफर है। ऑफर मतलब एक्चुअली इनविटेशन है, इनवाइट करा है। अब देखो, अब जो लोग आएंगे ना, जो ये लोग आएंगे, राम श्याम मोहन और भी लोग आएंगे, ये सब अब देखेंगे कंपनी को और जाके कंपनी से लेंगे। तो अब यहाँ पे ये लोग कंपनी को ऑफर देंगे कि भैया मुझे शेयर लेना है। यहाँ पे तो कंपनी ने क्या करा है, केवल और केवल इनवाइट करा है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने कोई वादा नहीं कर दिया, लेकिन ये लोग आएंगे, जिन्हें पसंद होगा वो कहेंगे कि भैया मुझे दे दो 4,000 शेयर। अब इसके बाद कंपनी की मर्जी है कि कंपनी दे या ना दे। समझ में आ रही है बात? हाँ बोल दो, हाँ हाँ बोल दो हाँ। भाई तुम्हें वीडियो समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक आ गए हो तो ना वीडियो को अभी लाइक कर दो, बाद में भूल जाओगे यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है ना। अच्छा सुनो अब जरा मेरी बात, वापस आ जाते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं भाई। 40,000 शेयर्स कंपनी ने क्या करे हैं, 40,000 शेयर का बेटा, 40,000 के 40,000 लोगों ने कहा कि भाई ठीक है हमें दे दो। सब 40,000 के 40,000 के लिए ही टोटल एप्लीकेशन आई है। क्या ये एप्लीकेशन, यानी कि उन्होंने अप्लाई 40,000 के 40,000 शेयर के लिए कर दिया। ये सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है, मान लिया कंपनी बड़ी जानी पहचानी है, कंपनी बड़ी वेल नोन कंपनी है, लोग जानते हैं, लोग परेशान रहते हैं कंपनी के और कंपनी में हिस्सेदारी के लिए, ठीक है। क्यों, उन्हें पता है कंपनी में हिस्सा हम ले लेंगे, कल को हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कंपनी वेल नोन थी, लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी 50,000 शेयर के लिए। अब तुम कहोगे भैया ये क्या बात बता रहे हो आप, ये क्या बात बता रहे हो कि 40,000 के लिए तो इनवाइट करा, 50,000 कैसा। कि भाई सुनो, उस कंपनी ने तो 40,000 कंपनी ने तो दिखा रखा है। मान लिया राम ने डाल दिया 5,000 शेयर के लिए, श्याम डाल गया 10,000 शेयर के लिए, ठीक है। इस तरीके से लोगों ने डालते चले गए, बस कंपनी के पास तो एप्लीकेशन 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 इकट्ठी होती रही, ठीक है ना। ऐसा भी और कंपनी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोग इंटरेस्टेड ना हो या कुछ और मसला हो, और शेयर से कम ऑफर जो कंपनी को करे वो 30,000 शेयर के लिए करे। तो कहने का मतलब है ये तीनों सिचुएशन पॉसिबल हैं, ये तीनों की तीनों सिचुएशन भैया पॉसिबल है। ऐसे भी हो सकता है, कैसे कि ज्यादा शेयर आए, उतने के उतने भी कंपनी के लिए बोले जा सकते हैं कि भाई तुम इतने के इतने ही शेयर जो है वो लोगों ने ऑफर दिया है कंपनी को कि भाई मुझे शेयर चाहिए आपका, जितने के लिए कंपनी ने उन्हें इनवाइट किया है। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद ये जो 30,000 शेयर है, हो सकता है कि कंपनी जो है जितने इनविटेशन भेज रही है उससे कम ही लोगों ने ऑफर करा है। अब इसके बाद कंपनी की मर्जी है वो कंपनी किसको दे और किसको ना दे। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ जी भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें टनाटन बात समझ में आ गई भाई। ये ना मैंने तुम्हें थोड़ा सा ना थ्योरी पोर्शन सा बता दिया कि मतलब एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है। अब तुम कहोगे क्या भैया कंपनी सबके पास घर घर जाती है? एक बच्चे ने पूछा कि भैया क्या कंपनी घर घर जाएगी? क्या कंपनी अब घर घर जाएगी सबके पास इनविटेशन देने के लिए? कंपनी क्या अब घर घर जाएगी सर? मैंने कहा नहीं, कंपनी घर घर नहीं जाएगी। तो भैया कैसे होगा? अरे भाई पहले तो काम क्या होता था कि आपको डॉक्यूमेंट मिलता था, किसको? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को पहले ये मैं कहता हूँ शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था पहले। शेयर सर्टिफिकेट में क्या हुआ था, उसमें लिखा होता था कि एक पर्टिकुलर बंदे ने, राम ने
इतने पैसे दिए हैं और इसको क्या नाम है, हम कंपनी इतने शेयर अलॉट करती है, इस पे इतना जो भी सारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन इस शेयर पे होती थी और ये शेयर मिलता था इसको और ये दे देता था कंपनी को पैसे। लेकिन आजकल क्योंकि भैया क्या चल रहा है तुम्हें पता है ना, क्या बोलते हैं उसे, आजकल सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है। तो उसमें क्या हुआ, एक ना डीमैट आ गया, डीमेटेरियलाइजेशन हो गया। डीमेटेरियलाइजेशन यानी कि कागज वागज का कम इस्तेमाल, ये सब ना सब बंद, ये सब बंद हो गया और एक डीमैट अकाउंट खुलने लगा। अब सारा का सारा उसमें क्या होता है, शेयर जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली आ जाता है डीमैट अकाउंट में। भैया ये कैसे खुलता है भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला अभी, बिल्कुल नहीं। अभी हम केवल अपने टॉपिक पर रहेंगे, ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे। डीमैट अकाउंट खुलता है, उसमें शेयर आता है और बैंक से पैसा कट के किसके पास चला जाता है, कंपनी के पास। बैंक से पैसा गया इसके पास और अब इसके पास जो शेयर आएगा वो कैसे आएगा भाई, बताओगे क्या? हाँ भैया डीमैट में, अभी तो बताया आपने। जी सर, डीमैट के थ्रू आता है। ठीक है जी, बस इतनी सी बातें जो मुझे तुम्हें समझानी थी। अब एक बात सुनो ना, एक बात तो सुनो ना यार, इसके बाद मुझे तुमसे बात करनी है शेयर्स से रिलेटेड। शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, मतलब तुम कितने तरीके के पढ़ने वाले हो, ये सब ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक है ना। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा इसके लिए, डेफिनेटली बनाऊंगा। यार थोड़ा माफ़ करना यार, मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा। आई नो कि चैनल पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है यार, तुम लोग सब्सक्राइब भी करते हो, सारे काम करते हो, बट जाते जाते तुमसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, वीडियो को भाई ज़रूर लाइक कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर ज़रूर, और भाई शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक कि तुम घंटी वाला आइकन जो है ना इसको दबा दो और फोड़ डालो इसे, ठीक है ना। अब मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखो भाई अपना।